बोल सांचे दरबार की जय, बोल शहंशाह त्रिलोकी नाथ की जय। यह घटना कल्याण दास जी ने खुद सुनाई। कुछ साल पहले उनकी माताजी बहुत बीमार हो गई। कल्याण दास जी को जब इस बात का अनुभव हुआ कि माताजी का अंत समय आ गया है, निशानियां कुछ ऐसी थी कि अब इनका बचना मुश्किल है, तो अपनी माताजी को कहा कि हजूर जी के चरणों का ध्यान कीजिए। माताजी बोली, कल्याण देखना बकरियां बाहर तो नहीं निकल गई। उन्होंने 2-3 बकरियां पाल रखी थी। कल्याण दास जी बहुत दुखी हुए कि ओहो, ये क्या हो गया। इस समय इनकी सूरत बकरियों की तरफ गई हुई है और अगर इस समय इनके प्राण निकल गए तो इनका पूरा जन्म खराब हो जाएगा। फिर मेरा इनका पुत्र होने का क्या मतलब। जिसने अपना दूध पिलाया, गरीबी में पाला, तो अब मेरा भी फर्ज है कि मैं अपना हक अदा करूं। माँ को तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एकाग्र होकर हजूर जी के चरणों का ध्यान करके हजूर जी को आवाज़ दी कि हजूर जी आओ, जल्दी आओ, नहीं तो मेरी माँ बकरी की जून में चली जाएगी। हजूर जी ने पुकार सुन ली और एक ही क्षण में पहुँच गए। कल्याण दास जी के घर में एक लकड़ी की कुर्सी थी जिस पर हजूर विराजमान हुआ करते थे। वहाँ आकर बैठ गए। वैसे तो हजूर सर्वनिवासी हैं, सचखंड वासी हैं, घट घट वासी हैं, उनको आने जाने में क्या देर लगती। इतने में कल्याण दास ने फिर माँ से पूछा कि ए माँ, बता तेरे सामने कौन है, कौन नजर आ रहा है तेरे को। उनकी माताजी ने कहा, कल्याण अब मैं देख रही हूँ कि कुर्सी पर महाराज जी विराजमान है और अपना दाहिना चरण कमल मेरे आगे करके कह रहे हैं, हे माई मेरे चरणों को कसकर पकड़ लो, छोड़ना नहीं। ये वो चरण हैं जिनमें से गंगा निकली है। मैं तेरे को लेने आया हूँ, कल्याण को आशीर्वाद दे और मेरे साथ चल। ए गुरु भाइयों, देखो कि गुरु वाणी में बड़ी मिसाल है। अभी तो हम कई गुरु भाइयों से सुनते हैं कि अंत समय में कह रहे होती हैं कि हजूर मुझको लेने आए हैं। ये सब मिसालें आगे जाकर लिखूंगी। उसी समय कल्याण दास जी की माता को एक हिचकी आई और प्राणों का अंत हो गया। उनका परलोक सुधर गया। पुत्र ने आवाज़ दी, सतगुरु मदद को पहुंच गए। देर नहीं लगाई। ऐसी मौत ऋषि मुनियों, तपस्वियों, राजा महाराजाओं को भी नसीब नहीं होती जो कल्याण दास की माताजी को नसीब हुई। इसलिए इस साखी का नाम ही है गरीब नवाज। हजूर जी ने फरमाया, जिसका कोई नहीं है उसका बाबा दलीप सिंह जी है। सोना दान करने, गायें दान करने, ऐसा सब नसीब नहीं होता जो जटायु को नसीब हुआ, जो भिलनी को नसीब हुआ। मेरी आंखों देखी जयपुर में इस तरह बाबा जी ने सबकी रक्षा की। सिया संगत जी, साकी सुनाने में कोई गलती हो तो माफ़